शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं अब्दुल रज्जाक। पूरी दुनिया में क्रिकेट में ठीक ठाक नाम कमाया है। भले ही उन्होंने दुनिया भर में जाकर क्रिकेट खेली है, लेकिन उनकी सोच घटिया की घटिया ही रही, जैसे कि ज्यादातर पाकिस्तानियों की होती है। भारत से नफरत करने वाली, भारतीय महिलाओं पर घटिया टिप्पणी करने वाली। अब्दुल रज्जाक ने भी ऐसा ही कुछ किया है। पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के खिलाफ बहुत ही घटिया बात कही है। हैरानी की बात यह है कि जब अब्दुल रज्जाक ये बात कर रहे थे, उस वक्त मंच पर पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 खिलाड़ी मौजूद थे और सारे दिग्गज बजाय कि अब्दुल रज्जाक को रोकते, उनकी इस घटिया बात पर ठहाके लगाकर हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। जब पूरी दुनिया में आलोचना होने लगी तो अब झूठ बोलने लगे। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। क्या पाकिस्तान की तरह ही उनके क्रिकेटर्स की सोच भी बहुत ज्यादा घटिया है? क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ओछी मानसिकता के हैं? क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भारतीय महिलाओं के बारे में गलत सोच रखते हैं? इनके इस तरह के कमेंट्स के ऊपर इनको सजा होनी चाहिए। इनको कुछ नहीं तो कुछ टाइम के लिए तो यकीनन इनके ऊपर बैन भी लग जाना चाहिए और इनको जेल की हवा भी खानी चाहिए। अब्दुल रज्जाक मदरसा छाप रेडिकलाइज्ड क्रिकेटर है। मैं कह रही हूँ ये, इसकी वजह यह है कि उसने ये साबित किया अपनी बात से कि वो ये है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक, जिन्होंने पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय पर बहुत ही घटिया और ओछी टिप्पणी की है। जो लोग अब्दुल रज्जाक को नहीं जानते हैं, उन्हें बता दें कि अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान के वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर माने जाते हैं। 46 टेस्ट मैचों में उनके 3 शतकों के साथ 1946 रन हैं और 100 विकेट हैं, जबकि ओडीआई क्रिकेट में अब्दुल रज्जाक के 265 मैचों में 3 शतकों के साथ 5080 रन हैं और 269 विकेट हैं। अब्दुल रज्जाक का रिकॉर्ड हमने इसलिए दिखाया ताकि आप ये समझ सकें कि वो कोई छोटे क्रिकेटर नहीं है। अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने क्रिकेट खेली है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, सब जगह क्रिकेट खेली। लेकिन इसके बावजूद अब्दुल रज्जाक की कितनी घटिया सोच है, इसका मुजाहिरा उन्होंने खुद दिया है। सबसे पहले आप अब्दुल रज्जाक की घटिया सोच को सुनिए। यहाँ बड़ी बातें अभी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी, प्लेयरों के बारे में सोचना पड़ेगा। असल में पाकिस्तान में 2009 के वर्ल्ड कप जीती हुई टीम के खिलाड़ियों के साथ एक कार्यक्रम में सवाल जवाब हो रहे थे। इसी कार्यक्रम में अब्दुल रज्जाक से पाकिस्तानी टीम के खराब प्रदर्शन पर सवाल हुआ। जवाब देते हुए अब्दुल रज्जाक ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की नीयत पर सवाल उठाया और इसी नीयत की बात करते हुए उन्होंने ऐश्वर्या राय के लिए ये घटिया बात कह दी। हैरानी की बात यह है कि जब अब्दुल रज्जाक ये बात कर रहे थे तो उनके आसपास पाकिस्तान के सारे बड़े खिलाड़ी बैठे हुए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बहुत सारी क्रिकेट खेली है। अब्दुल रज्जाक के एक तरफ शाहिद अफरीदी थे, दूसरी तरफ उमर गुल थे। उमर गुल और शाहिद अफरीदी अब्दुल रज्जाक की बात पर ताली बजाते हुए दिखे, जबकि उनके पास पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मिसबाउल हक, यूनुस खान, कामरान अकमल, शोएब मलिक और सईद अजमल बैठे हुए थे, जो अब्दुल रज्जाक की बात पर हंसते हुए दिखे। हैरानी की बात यह है कि अब्दुल रज्जाक की इस घटिया बात पर वो शोएब मलिक भी हंस रहे थे, जिनके खुद की बीवी भारत की मशहूर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा हैं। इसके बावजूद वो अब्दुल रज्जाक की इस ओछी बात पर हंस रहे थे। इसीलिए हम पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स की सोच की बात कर रहे हैं। अब्दुल रज्जाक ने बात ही इतनी घटिया की थी, इसीलिए तुरंत उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। सबसे पहले शोएब अख्तर ने ट्वीट किया, ये भी कहा कि जो लोग रज्जाक के पास बैठे हुए थे उन्हें हंसने और ताली बजाने के बजाय उसी वक्त अपनी आवाज उठानी चाहिए थी।
शाहिद अफरीदी अब्दुल रज्जाक के बिल्कुल पास में बैठे हुए थे और उनकी घटिया बात पर ताली भी बजा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये बात कंट्रोवर्सी बनी तो शाहिद अफरीदी साफ साफ झूठ कहने लगे कि उन्हें तो कुछ समझ में आया ही नहीं कि अब्दुल रज्जाक ने क्या कहा। हम अब बैठे हुए थे स्टेज पे, कल प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहाँ पे। अच्छा, मुझे तो हाँ रज़ाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहाँ पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है, तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार, इसी अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, वो बड़ा गलत मजाक था, वो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो शख्स बिल्कुल अब्दुल रज्जाक के पास बैठा हो, उसे कुछ सुनाई न दिया हो और वो ऐसे ही ताली बजाने लगा हो? अब इस पर जो रिएक्शन आया था ऑन द स्पॉट वो था शाहिद अफरीदी का। एक तो उन्होंने प्रॉपर लाफ्टर दिया इसके ऊपर और साथ क्लैप भी किया। जब इस पर तनकीद शुरू हुई ना तो उन्होंने अपने निजी टीवी के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि मैंने तो बस ऐसे ही बात कर दी क्योंकि अब्दुल रज़ाक के बारे में ये मशहूर है, वो जुगत बड़ी अच्छी करता है, वो कुछ ना कुछ कहता रहता है, तो मुझे लगा कि शायद उसने कुछ कहा होगा, इसलिए मैंने उस पर एक लाफ्टर दे दिया। तो जब मुझे एक दोस्त ने क्लिप भेजा तो मैंने कहा हो ये तो बड़ी गलती की है आपने, तो रज़ाक साहब आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो शाहिद अफरीदी इतने समझदार तो हैं, उनके कान इतने खुले होते हैं, जिस खुले कानों से और खुले दिल से वो बाबर पर तनकीद करते हैं तो ये भी उन्होंने सुना होगा। अभी बात को कवर करने का एक तरीका है, लेकिन अब देखिए, अब शोएब अख्तर को मैं यहाँ पर दाद देना चाहूँगा। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में इस पर एक ट्वीट किया और बाकायदा मजम्मत की कि इसको आपको कंडेम करना चाहिए, रज़ाक को माफ़ी मांगनी चाहिए। और भी बेतहाशा अब इस पर बात हो रही है, इवन इंडिया तक ये बात फैल चुकी है, वहाँ पर भी बात हो रही है क्योंकि ऐश्वर्या राय इज़ नॉट जस्ट अ सेलिब्रिटी, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। शर्मनाक बात तो यही है कि जब अब्दुल रज्जाक ये घटिया बात कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़े खिलाड़ी मंच पर थे, तालियां मार रहे थे, हंस रहे थे, ऑडियंस भी हंस रही थी और तालियां पीट रही थी। इसी से साबित होता है कि पाकिस्तान के इन क्रिकेटर्स की भारतीय महिलाओं के बारे में कितनी घटिया सोच है। पाकिस्तान में अब्दुल रज्जाक को अनपढ़ और मदरसा छाप न जाने क्या क्या कहा जाने लगा है। एक हमारे क्रिकेटर हैं अब्दुल रज्जाक साहब, जी हाँ, उनको मेरे ख्याल साहब नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब्दुल रज्जाक जो है हमारे क्रिकेटर हैं और जिस किस्म की उन्होंने घटिया बातें की, और उसके बाद ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ दो और क्रिकेटर्स जो बैठे थे, जिसमें से एक शाहिद खान अफरीदी थे, वो तालियां बजा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, बजाय उनको रोकने, शर्मिंदा करने के कि जिस किस्म का घटिया कमेंट उन्होंने ऐश्वर्या राय पे दिया, उसके ऊपर बजाय उनको मना करने के उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था, ना सिर्फ ऑडियंस की तरफ से बल्कि शाहिद अफरीदी और दूसरे जो क्रिकेटर बैठे थे उनकी तरफ से भी। वैसे तो ऐश्वर्या राय को तो पता भी नहीं होगा अब्दुल रज्जाक है कौन। ये जो लानते भेजी जा रही हैं, ये पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो इकट्ठे हो के जोक दर जोक सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और अब्दुल रज्जाक साहब पर लानते भेज रहे हैं जी, खूब लानत मलामत हो रही है। वो मैंने कहा कि ऐश्वर्या राय को तो पता भी नहीं होगा कि हैं कौन ये साहब, मतलब तुम हो कौन। आंखें तुम्हारी पूरी खुलती नहीं, मिच्ची मिच्ची आंखें जो है वो खुलती हैं, लगता है बंद आंखों के साथ तुम बोल रहे हो, बोलने की तमीज नहीं, कितनी तुम्हारी तालीम, क्या तुम एक क्रिकेटर हो तो तुम क्रिकेटर बन के रहो। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये मदरसा छाप क्रिकेटर्स जो हैं रेडिकलाइज्ड, अब्दुल रज्जाक मदरसा छाप रेडिकलाइज्ड क्रिकेटर है, मैं कह रही हूँ ये, इसकी वजह ये है कि उसने ये साबित किया अपनी बात से कि वो ये है, तो इनको ना अपना चोला बदल लेना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जो ये अंदर से है ना, उनको वो वाला चोला पहनना चाहिए और वो है मुल्ला का चोला। मौलवी बन जाना चाहिए इनको, टोपी पहन के ये शलवार घुटनों तक चढ़ाएं और निकल जाएं ये दर्स देने के लिए कि भाई किससे शादी करोगे तो साले औलाद पैदा होगी, अच्छी औलाद पैदा होगी, नेक औलाद पैदा होगी, और किससे तुम शादी करोगे तो नेक औलाद पैदा नहीं होगी। पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स का दाना पानी भारत से ही चलता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत तो खराब है, वो अपने मौजूदा खिलाड़ियों को ही अच्छा पैसा नहीं दे पाता, तो पूर्व खिलाड़ियों को देने की बात सोचना दूर की बात है। इसीलिए तमाम पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने YouTube चैनलों पर भारत की तारीफ करके, अपने पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करके या फिर भारत में कमेंट्री करके ही अपना घर चला रहे हैं। इसीलिए उन्हें अब्दुल रज्जाक की कही बात को घटिया कहना पड़ा और अब्दुल रज्जाक की आलोचना करनी पड़ी। सबसे पहले रमीज राजा आए, जो वर्ल्ड कप में भारत में कमेंट्री कर रहे हैं। सेक्सिस्ट रिमार्क्स अब्दुल रज्जाक ये बहुत अरसे से दे रहे हैं। ये निदा डार के मुतालिक भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी
और वो भी जो है वो सोशल मीडिया पे हेडलाइंस बनाती रही है। ये नहायत ही स्टूपिड किस्म की ये स्टेटमेंट है और ये आपका कैरेक्टर झलकता है रिगार्डिंग औरत को आप किस तरह से परसीव और किस तरह से देखते हैं। और ये एक मतलब मुझे नहीं समझ आती है कि ये क्या अपब्रिंगिंग है, किस तरह की अपब्रिंगिंग है। आजकल के ज़माने में आपका इतना ज़्यादा इस तरह की टनल विजन है और इस तरह की आपके व्यूज हैं रिगार्डिंग वुमेन, मैं तो हैरान होता हूं कि इनको तो हटा के और इनके ऊपर तो बाकायदा तौर के ऊपर एक मतलब इशू करना चाहिए एक नोटिस किस्म का। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों की तरफ से मांग की जाने लगी कि अब्दुल रज्जाक माफी मांगे, क्योंकि इससे भारत में उनकी इमेज पर धक्का लग रहा था। ये तक कहा जाने लगा कि अब्दुल रज्जाक ने सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सिर शर्म से झुका दिया। अब्दुल रज्जाक हमारे बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर 90s के, उनके मुंह से एक ऐसा जुमला निकला जिसकी वजह से तकलीफ हुई, अफसोस हुआ कि क्योंकि मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी बेटियां हैं, इसी तरह अब्दुल रज्जाक की भी हैं और जो वहां पे लोग बैठे हुए थे उनकी भी बेटियां हैं, बहनें हैं। समझ नहीं आया कि क्या किस वे में ये जुमला बोल दिया, कि बात क्या हो रही थी और बात कहाँ ले गए। ये तो सोचना चाहिए था कि जिनको हमने बचपन से देखा, हमारे आइडियल ग्रेट अमिताभ साहब, उनकी वो बहू है, मतलब बेटे की वाइफ हैं और माशाल्लाह उनका भी बहुत बड़ा नाम है। मेरे लिए, मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मेरे लिए तो बहुत इज्जतदार वो फैमिली है। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी अब्दुल से कि माफी मांगो, बगैर माफी के चारा नहीं है। आपकी वजह से अब्दुल रज्जाक, पूरा पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेटर्स जो है ना, उनका सर शर्म से झुक गया। इस तरह मैं कह रहा हूं। मजबूरन अब्दुल रज्जाक को आगे आकर माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि उन्हें भी यह समझ में आ रहा था कि अब माफी मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, और माफी भी ऐसी कि जुबान फिसल गई। जी, मैं हूं अब्दुल रज्जाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी कट्टरता और क्रिकेट को भी धार्मिक बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट खेलने नहीं, धर्म परिवर्तन कराने के लिए ही खेलते थे। खुद इंजमामुल हक ऐसा कह रहे हैं। वो इरफान पठान है, वो उस टाइम टीम में था, मोहम्मद कैफ और जहीर खान, ये तो वैसे इनको हम दावत देते हैं कि यार तुम हमारे साथ आके नमाज पढ़ लिया करो। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने, क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था, क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। तो मैंने कहा कि यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है। हरभजन सिंह ने इंजमामुल हक के इस बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ये कौन सा नशा करके बात कर रहा है। हरभजन ने खुद को एक प्राउड सिख और भारतीय बताया है। असल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की भारत के खिलाफ ये नफरत हमेशा से रही है। इमरान खान कह चुके हैं कि वो भारत के खिलाफ मैच को गेम की तरह नहीं, जिहाद की तरह देखते थे। शोएब अख्तर खुद एक शो में गजवाए हिंद की बात कर चुके हैं। इंजमाम ने फर्जी दावा किया कि हरभजन कन्वर्ट होना चाहते थे। 2021 में T20 के मैच के बाद वकार यूनुस ने कहा था कि रिजवान ने हिंदुओं के बीच ही ग्राउंड पर नमाज पढ़ी, वो सबसे अच्छा काम था। सईद अनवर क्रिकेट से रिटायर होने के बाद इस्लामिक कन्वर्जन की खुलेआम बातें करते हैं। इसीलिए अब पाकिस्तानी भी पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान में बोलने के लिए प्लेटफॉर्म क्यों दिया जा रहा है। क्वेश्चन इज
कि आप इस तरह के मीडियोकर लोगों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म कैसे दे देते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं, जिनको मैंने पूरी जिंदगी कोई इतनी, जो मैंने थोड़ा सा क्रिकेट देखा है, कोई लंबी चौड़ी क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने ये बातें क्यों की और ये क्यों कहा? और जो हमारा क्रिकेट और हमारे जो टीवी स्टेशन है, उनकी क्या जॉब है? वो कैसे समझते हैं कि जो क्रिकेटर बोल रहा है वो सब कुछ ठीक बोल रहा है, वो जो बोलेगा वो सही बोलेगा? इससे पहले वो वकार यूनुस साहब थे, उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया, कोई इंडिया में कोई हो रहा था, मैच हो रहा था, तो किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने वहां सजदा कर दिया, तो उन्होंने कहा देखो हर तरफ हिंदू ही हिंदू थे, और वो सजदा कर दिया उन्होंने। सो ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की मैं माइंडसेट अगर कहूँ आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर का, ये कोई बैलेंस माइंडसेट नहीं है। ये कोई ऐसा माइंडसेट नहीं है जिससे आप देख के ये कह लें कि भाई ये क्या बंदे, क्या बातें हो रही हैं और किस तरह ये लोग चल रहे हैं और कर रहे हैं और किस तरह ये ऐसे हरकतें कर सकते हैं।